बेवफाई का सीजन चल रहा है। पहले मुस्कान, फिर निकिता, रूबी, ऐसे तमाम केस हमने हाल फिलहाल में देखे जहां कोई पत्नी किसी पति को मार के ड्रम में भरवा दे रही है, कोई मरवा के दफना दे रही है, कोई मरवा के उसे एसिड में गला दे रही है। तमाम तरीके के केस देख लिए। कल ही हमने एक केस देखा रूबी का, जो अपने पति को गोली मरवा देती है। इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया, वो था रिंकल खा। अब ये सब मामला जुड़ तो रहा था, इन सब चीज में एक चीज बड़ी कॉमन थी, पति का मर्डर करवा रहे थे अपने बॉयफ्रेंड से। और इसके बाद चर्चा बहुत ज्यादा शुरू हो गई। हर कोई एक चीज को सामने रख देता था, मुस्कान, और मुस्कान से हर केसेस को कंपेयर करता था। तो आज का भी जो मामला है रिंकल का, वो भी कुछ ऐसा ही है, सिमिलर मामला है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पे भी लोग लिख रहे हैं और अपने इलाके में तो वो खबर वायरल ही है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। ये जो पूरी घटना है ये राजकोट की है और तारीख 6 अप्रैल को एक हुनार लड़का रवि, जिसकी उम्र 30-32 के आसपास थी और बड़ा ही टैलेंटेड था, अपने घर का चिराग था और घर में सब कुछ सही चल रहा था। उसके फैमिली में उसके मॉम डैड भी थे, उसकी एक वाइफ भी है जिनका नाम है रिंकल। सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बेटर डाउन चल रहा था और ऐसा नहीं था कुछ भी कि इनकी ज़िंदगी में कोई उथल पुथल हो। लेकिन इस बीच एक दिन वो बुलेट से निकलते हैं, तारीख होती है 6 अप्रैल, और बुलेट को अचानक से पीछे से कोई ठोकर मारकर चला जाता है। उनकी मौके वारदात पे ही मौत हो जाती है। अब सुनने में तो ये लग रहा था बड़ा ही नॉर्मल सा एक्सीडेंट है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी थी वो बड़ी ही शॉकिंग थी। वो शॉकिंग इसलिए थी क्योंकि ये कहानी जुड़ रही थी मुस्कान से। अब आप पूछोगे मुस्कान से कैसे, क्योंकि यहाँ भी एक पत्नी है जिसने अपने पति का कत्ल करवा दिया। वजह वो भी हैरान करने वाली। तो ये शुरुआत होती क्यों है, पत्नी ऐसा क्यों करती है, अपने पति को गाड़ी से कुचलवा देती है, और किस लिए? सब तो खुश, सब तो ठीक था, पति अच्छा पैसे कमाता था, फैमिली अच्छी थी, सब कुछ बेटर था, तो फिर रिंकल ने ऐसा किया क्यों रवि के साथ? तो शुरुआत होती है, थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। रिंकल और अक्षय की शादी 4 साल पहले होती है और इनके लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। दोनों अच्छे से रहने लगते हैं। रवि जो है वो रिंकल की सारी ख्वाहिशें पूरी करता है। रिंकल को एक बार वो बाहर जाने का भी प्लान बना रही थी, तो रवि उसमें भी एग्री हो जाता है कि चलो हम बाहर जाएंगे। और अपना वो जितना पैसा कमाता था उससे अच्छा खासा पैसा अमाउंट जो है वो रिंकल पे खर्च करता था और उसे अच्छी लाइफ दे रहा था, लग्जरी लाइफ वो जी रही थी और मतलब उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दे रहा था। इस बीच ये सब कुछ चल रहा था। रिंकल की मुलाकात कुछ टाइम बाद अक्षय नाम के एक शख्स से होती है, अक्षय ढांगरिया। अब अक्षय भी जो है वो भी शादीशुदा है और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोनों में बातचीत बढ़ती है अक्षय और रिंकल में, और वो बातचीत बढ़ने का सिलसिला बढ़ता जाता है और धीरे धीरे अक्षय को रिंकल से प्यार हो जाता है। वो खुद भी शादीशुदा है, रिंकल भी शादीशुदा है, लेकिन वो लोग इस चीज़ को सोचते नहीं और बोलते हैं चलो यार अफेयर रख लेंगे। अफेयर रख लेते हैं, लेकिन अफेयर उन्हें लगता है कि चलो ऐसे ही रख लेंगे अफेयर, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन धीरे धीरे ये अफेयर गहरे प्यार में बदल जाता है और वो रिंकल जो पति रवि उसे इतना प्यार करता था, उसे दिन पर दिन धोखा देते जाती है। रवि को बहुत बार शक हुआ, रवि ने बहुत बार उसे पकड़ा भी, लेकिन वो हर बार झूठ बोलती थी और बच जाती थी और उसे लगती थी मैं तो इसमें मास्टर हो गई हूँ, मतलब मैं अपने पति को आसानी से बेवकूफ़ बना दूंगी। अब ये सब कुछ चल रहा था, सब चीज़ें चल रही थी, अफेयर चल रहा था। अक्षय है ज़्यादा सीरियस होने लगा था। अब वो कभी भी उसे कॉल कर देता था। पहले वो दोनों ने चैट में कोड रखा था कि वो चैट में लिखते थे खाना खा लिया मतलब अब कॉल कर सकते हो। अगर उसने लिखा कि काम नहीं हुआ है मतलब पति घर पे है, तो इन तरह के चैट कोड्स थे जिसकी वजह से वो बातचीत करते थे। लेकिन अक्षय का प्यार ज़्यादा बढ़ने लगा था रिंकल की तरफ और इस चक्कर में अक्षय ने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया और उसका डिवोर्स हो भी गया। वो भी प्रेशर करने लगा रिंकल को कि तुम भी डिवोर्स लो। इस बीच बातचीत चल रही थी तो अचानक से एक दिन रवि रिंकल का चैट पकड़ लेता है और इस बात को लेकर घर पे बड़ी बहस होती है। घर पे बहुत बातचीत होती है, बहुत बात बनती है। रवि रिंकल को मौका देता है कि अभी भी टाइम में सुधर जाओ, अभी भी हमारे पास वक्त है, हमारे पेरेंट्स टूट जाएंगे अगर उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा और अगर हम अलग होते हैं तो बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ होगी, क्योंकि माँ बाप ने बड़े ही प्यार और जतन से हमारी शादी कराई है। तो रिंकल को बड़ा बुरा लगता है कि यार उसके पति को पता चल गया। तो रिंकल गुस्से में बोलती है मुझे भी डिवोर्स चाहिए। वो बोलता है मैं अभी डिवोर्स नहीं दे सकता तुम्हें, हाँ, और तुम मुझे धोखा देके उसके साथ अफेयर और तुम उसी के साथ शादी करना चाहते हो। तो ये रवि थोड़ा ये समझने में देरी कर देता है कि उसे डिवोर्स दे देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं देता डिवोर्स।
उसके कुछ कारण होंगे और मोस्टली कारण ये था कि परिवार टूट जाएगा, परिवार उनके माँ बाप को सदमा लगेगा। रवि की भी एज हो गई थी, वो वापस से शादी करेगा, फिर ये मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जिससे सोच कर रवि भी बोल रहा था कि नहीं यार मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। इस बात को लेकर रिंकल परेशान थी। रिंकल ने ये बात अक्षय को बताई। अक्षय ने बोला मैंने तो अपने पत्नी को छोड़ दिया है, तुम क्यों नहीं छोड़ पा रही हो? बोल रहे यार वो रेडी ही नहीं है, हाँ मेरे घर वाले भी नहीं मान रहे। तो अक्षय बोलता है कि कुछ नहीं, अब इसको रास्ते से हटाएंगे हम लोग, हाँ बहुत हो गया। और रिंकल 2 सेकंड भी नहीं सोचती, बोलती हाँ मार देते इसको, नामो निशान इसका हटाते और फिर हम आराम से अपनी लाइफ जिएंगे। अब क्या होता है कि ये सब चीज़ें तो ये सोच लेते हैं, बोलते हैं लेकिन यार मर्डर करना इजी तो होगा नहीं, पहले प्लान करते किसी से सुपारी दे दे। उसने भी फिर अक्षय बोलता है नहीं यार सुपारी देंगे तो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएंगे, इसको ऐसा दिखाना इस मर्डर को कि एक्सीडेंट है। तो बोलते ये बुलेट से चलता है। बोली हाँ, तो बुलेट से ये जाएगा, मैं इसकी गाड़ी को टक्कर मार दूंगा। तो ये रेडी हो जाती है, बोलती हाँ ये आप कर लो। अब ये क्या करती है, अब इन दोनों के बीच में तो लड़ाइयाँ हो चुकी थी पहले से ही रवि और रिंकल के बीच में। तो रवि से ये प्यार बढ़ाती है और बोलती है नहीं मैं अक्षय से बातचीत नहीं करी। तो डेली ना एक ये टेक्निक यूज़ कर लेती है, बाहर जाती है तो भरोसा जीतने के लिए रवि को अपना लोकेशन भेजती है और रवि को भी कहती है कि तुम भी मुझे अपना लोकेशन भेजा करो। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना ऐसा चलता रहा। इस बीच ये प्लानिंग देखिए, ये बहुत पहले कर लिया था इन लोग ने। ये पूरे 8 महीने बीत गए। 8 महीने बाद अब रिंकल ने प्लान किया कि अब सही समय, अब सब सॉर्टेड है, अब हम इसका मर्डर कर सकते हैं। फिर एक दिन रवि जो है वो विजय राखी डैम की तरफ बढ़ रहा था, मतलब वो कलवाड़ा से जामनगर जा रहा था। तो उसी रास्ते के बीच एक विजय राखी डैम है। उस एरिया में जो अक्षय है वो पहले से अपनी जीप लेके खड़ा था जिसका नंबर था GJ20AQ8262 और इस जीप को लेके था वो। उसका कई रास्ते में बहुत दूर तक उसका पीछा करता है। वो आगे रहता है रवि, और इस बीच वो देखता है जब सुनसान रास्ता आता है वहाँ उसे ठोकर मार के निकल जाता है, भाग जाता है। पुलिस को रोड पे एक राहगीर बताता है कि यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है और डेड बॉडी पड़ी है, आदमी गिरा है, उसने दम तोड़ दिया है। पुलिस मौका वारदात पर पहुँचती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस घर वालों से पूछती है। तो सबको स्टार्टिंग में लगता है ये नॉर्मल एक्सीडेंट है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। जो रवि के पिता थे उनको भी लग रहा था कि ये नॉर्मल है, मतलब एक्सीडेंट ही हुआ है मेरे बेटे का, ऐसा कोई नहीं मर्डर वगैरह करवाएगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसे भी लग रहा था गाड़ी का पता नहीं चलेगा, पुलिस गाड़ी का नंबर ढूंढ नहीं पाते। लेकिन एक जगह CCTV होती है और उसमें उस रास्ते में उस 1 घंटे के टाइम स्लॉट के बीच में वो गाड़ी वहाँ दिखती है और पुलिस अनुमान लगाती कि 1 घंटे के बीच में यहाँ कोई गाड़ी नहीं गई तो इसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस उस गाड़ी का डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है ये गुजरात की जो गाड़ी है 20AQ8262, ये गाड़ी नंबर किसी अक्षय नाम के आदमी के नाम पे रजिस्टर्ड है। पुलिस उसे बुलाती है और पूछती है, तो पुलिस उसको पूछती है तुम्हारा लोकेशन। वो बोलता है हाँ मैं इस रास्ते पे गया था लेकिन मैंने किसी को ठोकर नहीं मारी। उसकी गाड़ी देखते हैं तो उसकी गाड़ी से उतना पता नहीं चलता कि उसकी गाड़ी से ठोकर लगी है, लेकिन एक सबूत होता है जिससे फील हो रहा था कि गाड़ी देख के कि ये एक्सीडेंटेड गाड़ी है। अब इसी बीच में रवि के जो पिता है वो पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन और वो पुलिस वाले बताते हैं हमने 2-4 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था। तो उनके पिता पूछते हैं किन किन लोगों को, तो उनके पिता बताते हैं कि एक अक्षय नाम का है, अक्षय डांगरिया, इसकी गाड़ी है, इसने एक्सीडेंट। तो अक्षय नाम सुनते तो उन्हें क्लिक होता है कि अक्षय को लेकर तो घर में लड़ाइयाँ हो रही थी, रवि रिंकल से लड़ता था, अक्षय रिंकल की लाइफ में था, इसको लेके उन्हें बहुत ज़्यादा शक होता है। ये बोलते हैं कि अक्षय का आप मोबाइल डिटेल्स निकालिए, ये शायद मेरी बहू के साथ इसका कुछ चक्कर है। पुलिस स्टॉक हो जाती है, तुरंत सब लोग बोलते हैं क्या बात कर रहे हो। हाँ, फिर पुलिस उसका फटाफट नंबर निकालती है और नंबर कॉल डिटेल्स निकालती है CDR। तो पता चलता है कि रिंकल से अक्षय बात करता था और कई मतलब अच्छे टाइम बात करता था, 2-2, 3-3 घंटे। अब इस बीच पुलिस ने देखा कि उस दिन उसका लोकेशन उस रास्ते पे था और उसके एक्सीडेंट के आसपास टाइम में वो वहाँ उस लोकेशन पे मौजूद था। पुलिस को शक होता है, पुलिस तुरंत रिंकल को और अक्षय दोनों को गिरफ्तार करती है, दोनों से कड़ी पूछताछ करती है तो दोनों टूट जाते हैं और पुलिस के सामने सच बता देते हैं। अक्षय कहता है कि मुझे मेरी पत्नी से प्यार नहीं था तो मैंने उसे डिवोर्स दे दिया, उसने डिवोर्स ले भी लिया, लेकिन रिंकल उसे डिवोर्स नहीं ले पा रही थी रवि से, इसीलिए हम दोनों ने प्लान किया कि हम रवि को रास्ते से हटा देते हैं। और इसमें रिंकल इक्वल जिम्मेदार है क्योंकि उसी ने पूरा प्लानिंग की थी कि ये जो मर्डर है उसको हम कैसे कर सकते हैं, और फिर हमने प्लान करके इसका मर्डर कर दिया। घर वाले बड़े शौक हैं और घर वाले पछता भी रहे कि रवि को डिवोर्स दे देना चाहिए था, शायद वो बच जाता, क्योंकि ऐसी जिस औरत ने एक बार बेवफाई कर दिया और अगर उसे रवि ने माफ़ कर दिया था
फिर वापस से दोबारा उसने ऐसा हरकत की, फिर भी उसे माफ़ कर दिया। तो गलती किसी से एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार नहीं होती। अगर जानबूझकर कोई प्यार में कोई बेवफाई कर रहा है 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो कहीं से भी भरोसे लायक नहीं है। लेकिन लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं, बहुत बार माफ़ कर देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे सिवा इसका कोई नहीं, तो मैं इसके अलावा अब जाऊँगा भी कहाँ, क्योंकि प्यार ऐसी चीज़ है कि एक बार कोई किसी से कर लेता है तो इतना ईजिली मूव ऑन नहीं है। लेकिन वही घोर कलयुग चल रहा है, तो ऐसे सब केसेस आते ही रह रहे हैं। और अब तो एक ट्रेंड चल रहा है कि पत्नियां पतियों का कत्ल करवा रही हैं, डरे हुए हैं पति सब, मतलब जो मर्द समाज है। मीम्स बड़े आ रहे हैं, मुझे भी मेरे दोस्त मीम्स वगैरह भेजते रहते हैं। कल ही एक मीम्स देख रहा था मैं। तो ये थी राजकोट की न्यूज़, जहाँ रवि की उसकी पत्नी ने हत्या करवा दी। तो ये न्यूज़ आपको कैसी लगी, ये स्टोरी टेलिंग कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। और अगली ऐसी मैं मर्डर मिस्ट्री लेके आऊँगा जहाँ एक पत्नी ने अपने पति का कत्ल कर दिया। धन्यवाद।